कि जिस कौम के पैगम्बर ने जो है वो शुरुआती एकरा से, जिस कुरान शरीफ में जो है एकरा से शुरुआती हुई है, पहली वही नाजिल हुई है जिसमें कहा गया कि अगर इल्म में जो है नाफे अगर हासिल करना हो, अगर चीन तक जाओ, क्योंकि चीन जो है एक दूर दराज है जगह, दूर दराज में जाना मुश्किल, तो जब इतना जोर दिया गया है तो आज के दिन में भी बहुत अफसोस की बात है, अगर आप खाली जिले के सर्वे कर ले तो बहुत सारे बच्चे 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से छोड़ के बैठे हुए हैं। तालीम के जरिए इंसान जिस चीज़ को जानना चाहिए था उसको, उससे वो बहुत दूर होते जा रहा है और वो तालीम हासिल करना चाह रहा है जिसके ज़रिए से वो अपना पेट पाल सके, अपने लोगों का पेट पाल सके और एक पैसा कमाने की मशीन बन सके। हम उस चीज़ को डाइवर्ट करके हम उस चीज़ पे लाना चाह रहे हैं कि इंसान खुद को तो पहचान ले कि मुझे जिसने पैदा किया है उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है। एक इंसान की जिम्मेदारी है कि दूसरे इंसानों की भलाई के लिए, उनकी खैर के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करे। एक इंसान अगर दूसरे के इंसान काम नहीं आता है तो वो इंसान नहीं है, वो तो जानवर भी है जो अपने बच्चों का पेट पालता है और जनरेशन भी आगे बढ़ाता है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां हुदा मिल्ली स्कूल में आयोजित फन फेस्ट ने सभी प्रतिभागियों के लिए मनोरंजन और ज्ञान का अनूठा अनुभव प्रदान किया। यह रंगारंग आयोजन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए उत्साह और खुशी से भरपूर रहा। कार्यक्रम में बच्चों के लिए मजेदार खेल और गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें पारंपरिक और आधुनिक खेलों का सुंदर मिश्रण देखने को मिला। हर आयु वर्ग के बच्चों ने इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा स्टॉल पर उपलब्ध स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। इस फेस्ट की खासियत एक्सप्लोरिंग फेथ एंड एजुकेशन नामक सत्र रहा। इस प्रेरणादायक सत्र में छात्रों को नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व पर गहराई से चर्चा की गई। सत्र ने बच्चों को न केवल आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को हर क्षेत्र में विकसित करना है। फन फेस्ट जैसे आयोजन छात्रों को न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और रचनात्मक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आयोजन टीम को बधाई दी। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को स्कूल की परंपरा का हिस्सा बनाने की बात कही। हुदा मिल्ली स्कूल का यह फन फेस्ट न केवल एक मनोरंजक अनुभव रहा, बल्कि छात्रों के लिए सीखने और बढ़ने का एक अनमोल अवसर भी साबित हुआ। प्रोग्राम में नया रंग देने के लिए जहां खेल के मुख्तलिफ नमूने पेश किए गए, वहीं खाने पीने की चीजों के स्टॉल लगाकर बच्चों को समाज से जुड़ने और अपनी चीजों को अच्छे से पेश करने का और बाजार में ईमानदारी बरतने का हुनर दिखाने का मौका मिला। हड्डी रोग विशेषज्ञ आजमगढ़ के सम्मानित नागरिक व हुदा मिल्ली स्कूल के फाउंडर व चेयरमैन डॉक्टर जावेद अख्तर की निगरानी और सरपरस्ती में ये स्कूल हर किस्म की तरक्कियों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का प्रोग्राम भी स्कूल की तरक्की का एक नमूना पेश करता दिखाई दिया, जिसमें बच्चों के साथ उनके गार्जियन और बड़ी तादाद में कतरदान शरीक हुए और बच्चों के जरिए बनाए गए मुख्तलिफ तरह के टेस्टी पकवान की खरीदारी करके भरपूर मजा उठाया। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अख्तर ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम जदीद तालीम का बुलंद मेयार सामने रखकर उनको आगे के बड़े इम्तिहानों के लिए तैयार करना और मुल्क और कौम की खिदमत के लिए बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का हौसला पैदा करना है। साथ ही उनकी अखलाकी व दीनी तरबियत के लिए बुनियादी मजहबी तालीमात से भी उनको संवारना है। हमें आपको बेदार होने की जरूरत है, सारी दौलत और सारी कुव्वत तालीम पर खर्च करना है। डॉक्टर कमालुद्दीन अदहर शेख ने कहा कि हुदा मिल्ली स्कूल में तालीम पर भी तवज्जो दी जाती है और तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती है। इस्लामी तर्ज पर बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। उन्होंने कहा कि तमाम इंसानों की कामयाबी का दारोमदार कुरान के साथ वाबस्तगी में है। प्रोग्राम एक तरह के फंक्शन होते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं। अभी 1 महीना पहले एकेडमिक टूर गया था, हम लोग पिछले साल भी गया था, यही प्रोग्राम लास्ट ईयर भी हुआ था।
इसका मकसद रहता है कि आपस में एक बार थोड़ा सा लोग इकट्ठा हो जाए, और जो आजकल प्रेशर का माहौल है वो बहुत ज्यादा, मतलब प्रेशर रहता है स्टूडेंट को, बहुत सारे लोग जो है साइकोलॉजिकल मरीज हो जाते हैं, तो एक मिला जुला जो है एक बैलेंस जो है मास्टर रहना चाहिए, ताकि पढ़ाई भी अच्छी हो और इस तरह के प्रोग्राम के जरिए उनका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम रहे, आपस में मिलजुल के रहे और एक अच्छा माहौल है। और अगर मेरा अपना तजर्बा है माजी में अलीगढ़ के दौरान, अगर जो बच्चे आए थे वहाँ पे जो बहुत ही प्रेशर में रखे गए थे, आने के बाद उनका प्रेशर ऐसा खत्म हुआ कि एकदम तो खराब स्टूडेंट हो गए। इसलिए उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए तजुर्बे का, कि बैलेंस माहौल रहना चाहिए ताकि बच्चे पढ़े लिखे भी माशरे में अपना नाम पैदा करें। और इंटरटेनमेंट का मतलब ये कभी नहीं रहता कि जो शरीयत के तकादे हैं, जो माशरे के तकादे हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन, उसको आप तोड़ दें, ऐसा नहीं होता। विद इन दैट लिमिट बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम जो है, यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम एकेडमिक भी चलते हैं। अभी टूर भी गया, जैसा बताया लखनऊ एकेडमी, पिछले साल भी गया थे, प्रोग्राम भी लास्ट ईयर हुआ था। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो टीचर थे, प्रिंसिपल साहब फिलहाल साहब और तमाम टीचर जो है, और जो तमाम वर्ग के स्टाफ थे, उनका बड़ा अच्छा रोल आता है। उन्होंने बहुत ही नाइसली मैनेज किया। और बाकी हमारे देशने मेहमान हैं, डॉक्टर अमीर आलम साहब में आए हैं, महीन भाई हैं, और ये हसीम भाई की थोड़ा तबीयत खराब होगी नहीं आते हैं, मौसम भाई को सकता है, भाई साहब बात हुई, और डॉक्टर फखर आलम साहब के घर पे आज शादी है, वो भी आते हैं। सब लोग जो है बहुत ही एक्टिवली जो है मैनेज, कमालुद्दीन साहब यहाँ रहेंगे और भी रहेंगे, लोग भी मेंबर भी मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत करते हैं, ताकि बच्चों का अच्छा करियर बने, अच्छे बच्चे निकले और माशरे में जो है अपना जो मकाम हासिल करें। एक अच्छी तरबियत याफ्ता जिंदगी, पढ़ाई मतलब नहीं रहता है आप एकदम से इतने स्मार्ट हो गए, किसी को देख ही नहीं रहे, किसी को सुन नहीं रहे, गलत काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि अच्छा नंबर लाएं, काबिल बने, ताकि आगे जाके अपने अपने जो पसंद है उनके कोर्सेज हैं उसमें बड़ी जगहों पर एडमिशन मिले, वहाँ एडजस्ट हो, और इससे जो मुल्क भी तरक्की करेगा, जिला भी करेगा, अपना घर भी करेगा, एक अच्छा निजाम कायम होगा। जो पैगाम यही है कि जिस कौम के पैगम्बर ने जो है वो शुरुआती एकरा से, जिस कुरान शरीफ में जो है एकरा से शुरुआती हुई है, पहली वही नाजिल हुई है, जिसमें कहा गया कि अगर इल्म में जो है नाफे अगर हासिल करना हो, अगर चीन तक जाओ, क्योंकि चीन जो है दूर दराज है जगह, तो जमाने में जाना मुश्किल, तो जब इतना जोर दिया गया है, तो आज के दिन में भी बहुत अफसोस की बात है, अगर आप खाली जिले के सर्वे कर ले तो बहुत सारे बच्चे 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से छोड़ के बैठे हुए हैं। इसमें एक बार हमने कोशिश भी किया, जिसमें मौलाना महबूब साहब थे, ताकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको किताब वगैरह किस रीजन से ड्रॉप किए, कोई माशी तंगी है या उनका दिलचस्पी कम है, कुछ बच्चे जो है हालत सब तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ बच्चे उसमें जो है फिर से रीज्वाइन किए। मकसद यही है कि हर आदमी तालीम याफ्ता हो, एक अच्छा माशरा बने, और इससे जाहिर है इससे रोजी रोटी भी मामला जुड़े हुए, इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ कमाल साहब, आज क्या प्रोग्राम होगा स्कूल में, बच्चों ने क्या प्रोग्राम पेश किया? बच्चों का प्रोग्राम ये, क्योंकि फूड फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है हर जगह, या फेट के नाम से, तो हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम या एक तरह से कल्चरल डिफरेंस जो होता है वो ये रहता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक इस्लामिक शियार है या एक मुसलमान की हैसियत से जो हमारे पहचान है, उसको कैसे न कैसे करके मेंटेन किया जाए थोड़ा। तो बाकी जगहों पे जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो किस तरह की एकदम ओपन सब चीज़ें होती हैं, जो खुद हमें अपनी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमको सोचना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए, ताकि लोगों को दिखाई दे कि हम जिस सिचुएशन में हमको हमारी एक तरह से कह लीजिए कि अल्लाह के सल्लम ने जो बात कही है, उस दायरे में रहते हुए हम अपना काम बहुत सारा है जो कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, हम लोग वो सब चीज़ें सोचते हैं कि प्रोजेक्शन उसका हो जो इस्लामिक एक तरह से आइडियोलॉजी है, ताकि लोग दूसरे लोगों से जो उनका कल्चर है उससे मुतासिर हो गए और फिर उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तो बस हमारा यही पर्पज़ है। बाकी जो कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या मकासद है और इसको लेकर क्या कहना है, और यहाँ के बच्चों की तालीम को लेकर? देखिए, अकराद मकासद जो आप कह रहे हैं ना, वो पहले दिन से बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जो कंसेप्ट है तालीम का, जो शिक्षा या एजुकेशन का, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है पूरे माशरे में।
रिक्वायरमेंट्स या जो मार्केटिंग है बाजारों में, उस हिसाब से लोग एक नौकर तैयार करना चाह रहे हैं। एक तालीम याफ्ता इंसान बेहतरीन नौकर बनना चाहता है। हमारा कंसेप्ट ये है कि तालीम के ज़रिए जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अल्लाह ताला चाहता क्या है। तालीम का मकसद ये है कि वो चाहे तालीम हासिल करने वाला स्टूडेंट हो या फिर तालीम हासिल तो ज़िंदगी भर आदमी करता है, इंसान अपने आप को पहचाने। सबसे जो मेन पर्पस है तालीम का, अपने पैदा करने वाले को पहचान जाए। वो जो असल मकसद है तालीम का, ये चीज़ें बिल्कुल दूर होते जा रही हैं और तालीम हासिल करके इंसान एक बेहतरीन पैसा कमाने की मशीन बनना चाह रहा है। उसके अलावा तालीम का कोई पर्पज़ ही नहीं है। तालीम के ज़रिए एक बेहतरीन इंसान बन जाए, वो अपने पैदा करने वाले को पहचान जाए, अपने लोगों को पहचान जाए, वो खुद उससे उसका अपना ताल्लुक़ हो जाए, अपने बारे में वो जान जाए कि मैं हूँ कौन, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये वो जो बुनियादी चीज़ें हैं, तालीम के ज़रिए इंसान जिस चीज़ को जानना चाहिए था उससे वो बहुत दूर होते जा रहा है और वो तालीम हासिल करना चाह रहा है जिसके ज़रिए से वो अपना पेट पाल सके, अपने लोगों का पेट पाल सके और एक पैसा कमाने की मशीन बन सके। हम उस चीज़ को डाइवर्ट करके हम उस चीज़ पे लाना चाह रहे हैं कि इंसान खुद को तो पहचान ले कि मुझे जिसने पैदा किया है उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है। यहाँ के स्कूल, यहाँ के बच्चों का जो रिजल्ट होता है, जो निकाल जाते हैं, उसके बारे में बताएं। रिज़ल्ट तो आप जब रिज़ल्ट आता है तब आप देख सकते हैं अभी तक का जो परफॉर्मेंस, अल्लाह का शुक्र है। आमतौर से अगर जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे बच्चे, जो मेन टारगेट है मुसलमानों का कि अलीगढ़ में एडमिशन हो जाए, तो इस वक्त जाहिर सी बात अभी हमारी स्टार्टिंग फेज 2-3 बैच बच्चे भी कम रहते हैं अपर क्लासेस में, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट तक ही स्कूल खोला था, वही बच्चे आगे बढ़ते गए। ऊपर के क्लासेस में हमारे एडमिशन नहीं हो पाते, तो नियर अबाउट मोर देन 15 या 20 के आसपास अलीगढ़ में बच्चे हमारे स्कूल के हैं। और हर साल, अभी इसके पहले भी चूँकि APS से एफिलिएशन था हमारा, उसी से रिजल्ट भी, एग्ज़ाम भी होता है। अभी जो इस साल 10th है उसका भी एफिलिएशन वही से है। निसाब तालीम क्या है? निसाब तालीम हमारा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। हम बच्चों को वो सारी तालीम दे रहे हैं। अभी हमने 18th को एक क्विज़ कंपटीशन रखा है, सीरत का क्विज़ कंपटीशन, और उसमें 6 to 10 के बच्चों को कंपलसरी किया है, जिसके ज़रिए हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चे अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ जान जाएं। देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं और समझते हैं और अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ पढ़ के कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका जो मेन पर्पज़ ये है कि इंसान खुद को जान जाएगा कि मैं हूँ कौन, मेरी एक मुसलमान की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मौजूदा जो हम मुसलमानों की हालत है, हम मुसलमान हैं कि नहीं यही हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और मुसलमान होने का मतलब क्या है वो भी हमें पता नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हमें यही पता नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। कहा गया है इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा क्यों है, यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक मुसलमान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है उसमें इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा, खैर उम्मत क्यों कहा, क्या रीज़न है कि खैर उम्मत कहा, क्या रीज़न है कि अशरफुल मखलूकात का। वो अशरफ तभी होगा जो सिस्टम, जो कंसेप्ट अल्लाह और उसके रसूल का है, जब उसको फॉलो करेगा तब वो अशरफुल मखलूकात में आएगा और खैर उम्मत में आएगा। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा रज़ना वस्फल साफिलीन, यानी इंसान खुद को एकदम एक तरह से कह लीजिए कि निचले हिस्से में लेके चला जाता है। और जो तकवीम है इंसान की, जो खैर उम्मत बनाया अल्लाह ने, तो जब वो खैर का काम हम करेंगे, खैर का काम ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया और कुछ कर लिया, नहीं। एक इंसान की जिम्मेदारी है कि दूसरे इंसानों की भलाई के लिए, उनकी खैर के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करे। एक इंसान अगर दूसरे के इंसान काम नहीं आता है तो वो इंसान नहीं है, वो तो जानवर भी है जो अपने बच्चों का पेट पालता है और जनरेशन भी आगे बढ़ाता है।